हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी एनवीआर सीएलडी पीटीआई यूजीसी नेट आज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज पर संचरण तंत्र का पार्ट 2 देखेंगे। मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। चलिए आगे का क्वेश्चन। रक्त के ओ समूह को कहते हैं, रक्त के ओ समूह को सर्वदाता कहते हैं। ऑप्शन बी। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? ऑप्शन सी ओ, रक्त समूह ओ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप रक्त दिया जा सकता है? ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है तो ए तथा ओ ग्रुप, ऑप्शन बी। इसको मैं कुछ सेकंड में डिटेल करती हूँ। रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति के प्रतिजन एंटीजन ए तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, इसलिए इसे सिर्फ रुधिर वर्ग ए तथा ओ का रुधिर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऑप्शन बी, द्रव उत्तक। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। एक वयस्क मानव में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्त एक संयोजी उत्तक है जिसमें कोशिकाएं होती हैं जो पानी जैसे तरल पदार्थ में तैरती हैं। इन कोशिकाओं को निर्मित तत्व कहते हैं क्योंकि इनका अलग अलग विशेष आकार होता है। इन निर्मित तत्वों जो इन कोशिकाओं से बनते हैं इसके नाम है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। एक माइक्रोलीटर रक्त में लगभग 40 लाख यानी 4 मिलियन से 60 लाख यानी कि 6 मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं तथा 5000 से 11000 श्वेत रक्त कोशिकाएं और 1.5 लाख से 5 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क में रक्त की औसत मात्रा क्या होती है? एक वयस्क में रक्त की औसत मात्रा 5 लीटर के लगभग होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एवं थ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं रक्त में। ऑप्शन बी, रक्त में पाए जाते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कुछ सेकेंड में। एरिथ्रोसाइट्स लाल रुधिर कणिकाओं को एवं ल्यूकोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाओं को तथा थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहा जाता है। ये सभी रुधिर के भाग हैं यानी रक्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स को कहा जाता है। इसको मैं कुछ सेकेंड में एक्सप्लेन करती हूँ। रक्त एक विशेष प्रकार का उत्तक है जिसमें द्रव आधात्री प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिका, श्वेताणु तथा पट्टिकाणु थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब लाल रुधिर कणिका को इरिथ्रोसाइट, श्वेताणु को ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट चाहे प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट यानी कि अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। सामान्यतः रक्त में इनकी संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। घन मिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम है, श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। ऑप्शन बी।
ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के रोगों से रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का मुख्य कार्य है। WBC का मुख्य कार्य संक्रमण के खिलाफ लड़ना है। ऑप्शन बी, संक्रमण के खिलाफ लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का मुख्य कार्य है। WBC का मुख्य कार्य जीवाणु के खिलाफ लड़ाई। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, जीवाणु के खिलाफ लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं का सबसे बड़ी कणिका है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है। ऑप्शन बी, मोनोसाइट्स। ऑप्शन बी, मोनोसाइट्स। इसको मैं कुछ सेकेंड में एक्सप्लेन करती हूँ। श्वेत रक्त कण प्रायः मनुष्यों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणों से कम होती है। यह दो प्रकार के होते हैं, कणिकामय तथा कणिका विहीन। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका मोनोसाइट्स होती है, जिसका व्यास लगभग 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है। लिम्फोसाइट का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर। बेसोफिल का व्यास लगभग 12 से 15 माइक्रोमीटर तथा इओसिनोफिल का व्यास लगभग 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन ए, 120 दिन। लाल रक्त कणों का जीवन काल वयस्कों में 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से प्रयुक्त होने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन चक्र अधिकतम होता है। लाल रक्त कण का जीवन चक्र ऑप्शन ए 120 दिन। 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में होती है। ऑप्शन सी 100 से 120 दिन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को आकर्षित करना एवं ले जाना। ऑप्शन डी। मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना प्रतिशत होती है? ऑप्शन बी 88%। ऑप्शन बी 88%। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग रुधिराणु का होता है। लाल रुधिराणु की मात्रा कुल रुधिर का 40% अर्थात रुधिराणु का लगभग 88% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है? ऑप्शन बी 24%, 24%। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सामान्यतः प्रति मिनट हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर को हृदय निर्गत कहते हैं, यानी कि कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इस रुधिर का लगभग 10% अंश स्वयं हृदय पेशियों में
15% मस्तिष्क में, 25% यकृत में, 20% वृक्कों में तथा 30% अन्य अंगों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के प्लाज्मा में जल होता है। रक्त के प्लाज्मा में जल 90% होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? प्लाज्मा में ऑप्शन डी 90%। ऑप्शन डी। मनुष्य के सामान्य रुधिर का अधिकांश भाग होती है प्लाज्मा। ऑप्शन सी प्लाज्मा। खून का तरल भाग होता है, खून का तरल भाग प्लाज्मा होता है। ऑप्शन ए। खून का तरल भाग प्लाज्मा होता है। खून मूलतः एक तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद प्रथम कुछ दिनों के दौरान किस भौतिक यानी कि शारीरिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है? बढ़ा हुआ रक्तचाप। ऑप्शन बी बढ़ा हुआ रक्तचाप। इसको मैं कुछ सेकेंड में एक्सप्लेन करती हूँ। अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद प्रथम कुछ दिनों के दौरान स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट तथा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बहुत कम होती है, जिससे शरीर में अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु हृदय गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय गति का रुकना किन रोगियों में आम है? ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप वाले रोगियों में। ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप वाले रोगियों में। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हृदय गति का रुकना उच्च रक्तचाप वाले रोगियों में आम है। श्वसन प्राणायाम की सहायता से उच्च व निम्न रक्तचाप जैसी बीमारियों को दूर की जा सकती है। मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंगों में जिस अनुक्रम में प्रवाहित होता है उसके लिए सही विकल्प दिए गए कूटों से चुनिए। हृदय, महाधमनी, धमनी, केशिका। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हृदय, महाधमनी, धमनी, केशिका। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। समांतर प्रवाह में शुद्ध रक्त हृदय के बाएं निलय से महाधमनी में से बाहर निकलता है। उसके बाद रक्त छोटी धमनियों में पहुंचता है। आर्टेरियोल्स यहाँ पर दो कार्य करता है। प्रथम, धमनी रक्त दबाव को बनाए रखता है। द्वितीय, कोशिकाओं में रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड की मदों का सही मेल करें और नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का होगा, इसमें आंसर है ए। इसमें आंसर कूट ए है। तो ग्लूकोज का रुधिर शर्करा होगा। शर्करा इसका 3 नंबर। फिर हीमोग्लोबिन का लाल रक्त कणिका होगा। हीमोग्लोबिन का लाल रक्त कणिका। मध्यपट डायफ्राम का, डायफ्राम का होगा श्वास की पेशी। श्वास की पेशी। हृदय का हृदय। हृदय का हृदय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय चारों ओर से घिरा होता है। हृदय पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पेरिकार्डियम से घिरा होता है। हृदय महीन दीवार की बनी एक बंद थैली द्वारा चारों ओर से घिरा होता है, जिसे हृदयावरणी थैली या केवल हृदयावरण यानी कि पेरिकार्डियम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर रचना भाषा में हृदय के मांसपेशी को कहते हैं। भाषा में, यहाँ पे हृदय कट गया है, हृदय के मांसपेशी, यहाँ पे हृदय के मांसपेशी को कहते हैं होना चाहिए। शरीर रचना भाषा में हृदय के मांसपेशी को कहते हैं। ऑप्शन ए होगा मायोकार्डियम। ऑप्शन ए मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हृदय की दीवारों को निर्मित करने वाली पेशियां होती हैं। इन पेशियों की मोटाई हृदय में एक जैसी नहीं होती है। हृदय के बाएं कोष्ठ में इसकी मोटाई अधिक होती है क्योंकि हृदय की अधिकांश क्रिया इसी भाग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की दीवार का मध्य कोष कौन सा है? हृदय की दीवार का मध्य कोष मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हृदय की दीवार का मध्य कोष मायोकार्डियम है। हृदय में मुख्य रूप से 3 कोष होते हैं, पाई जाती हैं। एंडोकार्डियम हृदय की सबसे अंदर की दीवार है। मायोकार्डियम एंडोकार्डियम के ऊपर की परत है और मायोकार्डियम के ऊपर की परत या कोष को पेरिकार्डियम कहते हैं, जो हृदय को पूरी तरह से घेरती है। पेरिकार्डियम को हृदय आवरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बेसल मेटाबॉलिक दर में व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, परंतु वह व्यक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रुधिराणु का मुख्य कार्य होता है। श्वेत रुधिराणु WBC का मुख्य कार्य होता है बैक्टीरिया से लड़ना। ऑप्शन डी बैक्टीरिया से लड़ना। श्वेत रुधिर कणिकाएं प्राय रुधिर से उत्तक द्रव में जाकर बैक्टीरिया एवं रोगाणुओं एवं प्रतिविष यानी कि एंटीजन पदार्थों को नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे आयु को प्रतिस्थापित कर अधिकतम HR की गणना की जाती है? ऑप्शन सी 220। ऑप्शन सी